निकालनी है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपये है तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना है? आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मेरी बात क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, आपको साधारण ब्याज कितना होगा ये निकालना है। इतना आसान क्वेश्चन है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी रेट कितनी दे रखी है दोस्तों? 2%, सॉरी 3%। रेट कितनी दे रखी है? 3%। रेट 3% दे रखी है और आपका जो क्या दे रखा है? रेट 3% दे रखी है, तो आपका टाइम दे रखा है 2 वर्ष। अब मेरी बात सुन लो, बस एक बार बात सुन लोगे, अच्छे बच्चों की तरह बात सुन लो कि अगर मेरे पास पहला साल और दूसरे साल का मैं ब्याज निकालूंगा, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट यहां होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो यहां होता है ना भाई, जो मेरे पास मूलधन होगा उसका मैं अगर दर निकालूंगा भाई 3/100 होता है, मान के चलो दर 3/100 है, मतलब 3% है, तो यहां पे रखूंगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? और इसके ऊपर जो ब्याज होगा वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मैं यही कह दूं आपसे कि अगर मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इसने दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट इसने क्या दिया है? 101.50। कितना दिया है? 101.50 दिया है ना। तो एक चीज सोचो कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो दोनों सालों में बराबर होगा नहीं होगा? तो क्यों ना मैं एक ऐसा सिंपल इंटरेस्ट मानता हूं कि 50 और 50 में विभाजित हो जाएगा। सीधी सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 101.50 आएगा। ये तो निश्चित है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ना। और आपको पता है दोनों सालों में आपका साधारण ब्याज बराबर भागों में बटेगा। तो इसमें से अगर मैं 100 ले लेता हूं इसको, तो 50-50 भाग में बांट देता हूं और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आना चाहिए? 101.5। तो अगर मैं 50 का 3% निकालता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1.5। और यही तो 1.5 यहां पे है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आप जोड़ोगे तो ये आ रहा है और आपका सिंपल इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 100 आ रहा है। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। बस समझ का खेल है, बस आपकी समझ का खेल है कि आपको दिमाग कैसे लगाना है। मैंने क्या कहा कि आपका हर भाग, मतलब 2 साल का था तो बराबर भागों में बटेगा, ठीक है ना, 50 और 50। ये तो हमेशा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि मैं थोड़ा सा बढ़ा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट? क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 50 के ऊपर जो ब्याज लगता है वही तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर निकालते हैं, वही अंतर है। और वो अंतर मेरा कितना आया? 3% दर से मैंने देखा 50 का 3% रेट होता है, तो वही 101.50 आ गया। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? चलिएगा और समझ में भी आएगा। क्या बोला गया है? अब 3 वर्ष दे दिए भाई साहब, क्या दे दिए? 3 वर्ष दे दिए और 5% दर दे दी। रेट कितनी दे दी? 5% दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 252.20। कितना दे रखा है? 252.20 आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। ये आपका CI है ना। आपको अगर निकालना ही है ना तो मैं तरीका भी बताता हूं। अब इसमें मैं तरीका भी आपको बताने वाला हूं, है ना, लेकिन ट्रिक सीखना जरूरी है। तरीका पहले देख लो फिर ट्रिक भी बता देंगे। तरीका क्या होता है सर? देखो दोस्तों, मैं हूं ना, देखो 5% है तो मैं इसको 1/20 लिख दूंगा। ये तो आपको सबको पता है। 1/20 लिखते हो, 3 वर्ष दे रखा है तो सर आप मूलधन क्या मान लोगे? 8000 मान लोगे, क्योंकि हमें आपने बताया है कि अगर 3 वर्ष दे रखा हो तो नीचे वाले का क्यूब कर लो। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? चलिए अब मैं पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की अगर बात करूंगा, हाँ फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, बेफिक्र कर रहा हूं, है ना। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल की बात करूंगा तो 8000 का 20, 400। अब तो मुंह जवानी कर लोगे, ये भी 400, ये भी 400। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट ही होता है वैसे, है ना। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या होगा? 400 का 20, इसका 20। अब 400 का 20 यहां पे लग जाएगा और 20 का 1 यहां हो जाएगा, क्योंकि मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। अब मेरे को क्या बोला गया है ये ध्यान से सुनना कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना दे रखा है? 252.20 दे रखा है। कितना दे रखा है? 252.20 दे रखा है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ये है सारा, यही तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। 400 400 400, ये हो गया 1200 और 60, 1261। कितना आ जाएगा? 1261 बराबर मेरा कितना दे रखा है? 252.20 दे रखा है। यही दे रखा है ना। मैंने पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे लगा दी, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दी। ये मुझे लग रहा है कि ये 2 बार चला गया, ठीक है। ये कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। और ये हो गया 1 रेशो बराबर आपका हो गया 0.2, 1 रेशो बराबर 0.2 हो गया ना। तो यहां पे आपका SI पूछा है ना, SI कितना हो जाएगा आपका? 4 4 4। तो आपका SI कितना हो जाएगा? जल्दी से आंसर दो जी। हाँ, आपका SI कितना हो जाएगा? 400 400 400, 1200 और 0.2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 240। तो ये एक फंडा है, ये समझ में आ गया। अब तरीका बताऊं, ट्रिक बताऊं, ट्रिक से आपने जल्दी आंसर दे दिया ना, दिया या नहीं दिया ये बता दो मुझे। तो सब विश्वास करो, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, चीजें बहुत साफ हैं आपके सामने, आप करके देखना है बस आपको। क्लियर है? जी हाँ, 240 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आपको फंडा बता देते हैं कि क्यों आता है, ट्रिक कैसे लगाएंगे हम। अब हमारे पास ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा साल है उसमें SI बराबर रहता है, SI बराबर रहता है ना। तो आपको वही देखना है कि इसको किस भाग कितना घटाया जाए कि ये तीनों भागों में विभक्त हो जाए, है ना, तीनों भागों में बढ़ जाए। तो 8 या 24, 80 80 मान के देख लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने अगर इसको 80 80 और 80 माना, क्यों माना? मेरी बात सुनना कि अगर मैं 80 80, इसके पास ऐसा क्या होगा जो 3 भाग में विभाजित हो जाएगा? 240 ही तो होगा। अब आप कहोगे सर 250 मानो ना, मैं 250 क्यों मानूंगा भाई? क्योंकि मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट तो पूरा आने वाला है, 3 भागों में बराबर बटना चाहिए। क्या 3 भागों में बराबर बट रहा है? क्या नहीं बट रहा, तो इसलिए मुझे 240 मानना है। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, भरोसा रखो, सीधा आंसर आ जाएगा। अब इसका आप निकाल लो, वही जो आपका बचा कुचा क्या है ये होगा 12.20 आपका अलग से जुड़ जाएगा, वो CI का अंतर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्लियर है? चलिएगा।